अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने हैं। कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में उन्होंने अपनी उम्मीदवारी स्वीकार करते हुए वोटरों को लुभाने की कोशिश की। कमला हैरिस ने अपनी भारतीय मां का जिक्र करते हुए उनके सफर के बारे में भी बताया। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है। चलिए आपको बताते हैं कमला हैरिस के भाषण के बारे में और उनकी उम्मीदवारी के बारे में। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन यानी डीएनसी में कमला हैरिस ने अपनी उम्मीदवारी को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया। यहाँ उन्होंने लोगों को यह आश्वासन देने की कोशिश की कि वह एक उम्मीद है। कमला हैरिस जब भाषण देने आई तो काफी देर तक लोग तालियां बजाते रहे। उन्होंने लोगों को रोका, तब जाकर अपना भाषण शुरू कर सकी। कमला हैरिस ने अपने भाषण की शुरुआत अपने पति डग हैमॉफ और शादी की 10वीं सालगिरह की शुभकामनाओं के साथ की। Let me start by thanking my most incredible husband Doug for being an incredible partner to me, an incredible father to Cole and Ella, and happy anniversary, Dougie. इसके अलावा उन्होंने अपनी भारतीय माता का जिक्र किया। उन्होंने यह भी माना कि उनकी उम्मीदवारी बेहद अजीबोगरीब हालात में हुई है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोगों को बताया कि आखिर उनकी मां ने उनकी परवरिश कैसे की। उन्होंने अपनी मां को एक शानदार 5 फुट लंबी भूरी महिला के रूप में वर्णित किया। उन्होंने बताया कि वह सख्त थी और एक रास्ता दिखाने वाली थी। उन्होंने हमें सिखाया कि अन्याय के बारे में शिकायत ना करें बल्कि इसके लिए आवाज उठाएं। उन्होंने हमें सिखाया कि कभी आधे अधूरे मन से कुछ भी नहीं करना चाहिए और वह खुद इसका उदाहरण है। कमला हैरिस ने भाषण के दौरान लोगों से यह भी कहा कि वह उम्मीदवारी स्वीकार करती हैं। कमला हैरिस ने अपने उस सफर के बारे में बताया जिसके जरिए वह एक वकील बनी। साथ ही कमला हैरिस ने शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में राष्ट्रपति पद के लिए अपनी पार्टी का ऐतिहासिक नामांकन स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, लोगों की ओर से, प्रत्येक अमेरिकी की ओर से, पार्टी, नस्ल, लिंग या उनके मूल की परवाह किए बिना, मेरी माँ की ओर से और उन सभी लोगों की ओर से जो कभी अपनी यात्रा पर निकले हैं, जिनकी कहानी पृथ्वी के सबसे महान राष्ट्र में लिखी जा सकती है। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रपति बनने के लिए आपका नामांकन स्वीकार करती हूँ। उनका इतना कहते ही लोग झूम उठे। I accept your nomination to be President of the United States of America. कमला हैरिस के सामने रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे हैं। कमला हैरिस ने रिपब्लिकन पार्टी की ओर से झुकाव रखने वाले लोगों को सीधे अपील करते हुए कसम खाई है कि वह सभी अमेरिकियों के लिए राष्ट्रपति बनेंगे, चाहे उन्हें वह वोट दे या ना दे। उम्मीदवारी स्वीकार करने के बाद उन्होंने इस साल के राष्ट्रपति चुनाव को कमला हैरिस ने अमेरिका के भविष्य की लड़ाई बताया। कमला हैरिस ने ट्रंप पर भी हमला बोला। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने चेतावनी दी कि अगर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक और कार्यकाल के राष्ट्रपति बनते हैं तो वह देश को खतरनाक नीतियों के रास्ते पर ले जाएंगे। हैरिस ने यह भी कहा कि सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप के पास असीमित ताकत हो, अगर उन्हें फिर सत्ता मिल जाती है तो वह क्या इरादा रखते हैं। वह कैपिटल पर हमला करने वाले उनके चरमपंथी समर्थकों को आजाद करना चाहते हैं। पत्रकारों, राजनीतिक विरोधियों और जिसे भी वह दुश्मन मानते हैं, वह उसे जेल में डालने का स्पष्ट इरादा रखते हैं। They know Trump won't hold autocrats accountable because he wants to be an autocrat himself. And as president, I will never waver in defense of America's security and ideals because in the enduring struggle. उनका इरादा अपने ही नागरिकों के खिलाफ सेना तैनात करने का है। उन्होंने ट्रंप को लेकर कहा कि वह हमारे देश को पीछे धकेलना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका कभी पीछे नहीं जाएगा। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।